अभी यहाँ पर खबर शामिल करते हैं। गुजरात से क्लीन एंड ग्रीन पंजाब फेज़ 2 का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा, डीपीओ उमर सलामत मेहमान खसूसी रहे। क्लीन एंड ग्रीन फेज़ 2 के लिए जामिया प्लान तैयार कर लिया गया जो कि 6 माह पर मुहित होगा। मजीद इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से आफ्ताब राठौड़ की इस रिपोर्ट में। जी, गुजरात क्लीन एंड ग्रीन पंजाब फेज़ 2 का आगाज कर दिया गया। ये तकरीब जिला कौंसल हॉल में मुनक्कद की गई। गुजरात डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जब्बा, डीपीओ उमर सलामत और सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी वहीदुद्दीन टांडा मेहमान खसूसी थे। क्लीन एंड ग्रीन फेज़ 2 के लिए जामे प्लान तैयार। क्लीन एंड ग्रीन फेज़ 2 6 माह पर मुहित होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नकासी और फराहमी आप पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। शजरकारी, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स को खूबसूरत बनाया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल पर तवज्जो दी जाएगी। क्लीन एंड ग्रीन फेज़ 2 में शहरियों की भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई करेंगे। शहरी सफाई की आदत अपनाए, पौधों की हिफाजत करें। क्लीन एंड ग्रीन फेज़ 2 में पुलिस अपना रोल अदा करेगी। डीपीओ उमर सलामत, सिविल सोसाइटी को भी हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। शहर की खूबसूरती के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतजामिया के शाना बशाना होगा। माजी की तरह आइंदा भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहीदुद्दीन टांडा। आफ्ताब राठौड़, कॉरस्पॉन्डेंट, गुजरात। कि हमने मिल के चलना है। जब तक आप सारे एक पेज पे हम नहीं होंगे, ना हम रिज़ल्ट अच्छे ले सकते हैं, ना सोसाइटी हमसे अच्छी एक्सपेक्टेशन कर सकती है। लेकिन ये एक मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, स्पेशली म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, कॉरपोरेशन हैं या म्यूनसिपल इदारे हैं, इनको इंशाल्लाह हम काम पे लगाएंगे या आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इनके काम को सप्लीमेंट आपने करना है, इनको सपोर्ट आपने करना है। ये हमारे पास परचम वेलफेयर एक एसोसिएशन है, फाउंडेशन है, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल भी इन्होंने काफ़ी पब्लिसिटी मटेरियल कल हमने समोग पे एक बड़ा सेमिनार यहाँ किया, फार्मर्स को, किसानों को बुलाया हुआ था। आपको पता है आगे समोग का मौसम आ रहा है सर्दियों में, और उसमें धान की जब फसल हम काटते हैं तो फिर जो बाकी बचता है उसको आग लगा देते हैं और उससे समोग पैदा होती है। और आपको पता है माहौलियाती आलूदगी के सबब बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली हमारे वो मरीज़ जो दमे के मरीज़ हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उस पर भी कल परचम जो वेलफेयर फाउंडेशन है इसने हमें सपोर्ट किया, आज भी हमारे साथ है। मैं बाकी जो हमारी NGOs हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, टाइगर फोर्स के लोग हैं, मीडिया के दोस्त हैं, सबको दावत देता हूँ कि आप हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बने। आप हमें निशानदेही भी करके दें कि जहाँ हम पीछे हैं और जहाँ अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट भी करें, ताकि जो हमारे इदारे हैं इनमें भी एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो। मौजूदा शहर की चैम्बर के लॉ चैम्बर के चेयरमैन और इस खूबसूरत तकलीफ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और यहाँ पे खड़े टाइगर फोर्स के जवान, मैं समझता हूँ ये आज की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन का जो आगाज़ हुआ है उसके लिए मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। DC साहब भी मुझे बता रहे थे कि ये 6 महीने के ऊपर मुश्किल कैंपेन है जिसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे मिलजुल कर हिस्सा लेंगे और बहुत सारे मुख्तलिफ एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर पंजाब के ये जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। मैंने उनको यकीन दिलाया और आप सब दोस्तों को बताता हूँ कि पुलिस भी इस कैंपेन में एक हरावर दस्ते का किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूँ ये नेशनल कॉज का काम है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इंशाल्लाह पुलिस को आप किसी भी और इदारे से पीछे नहीं पाएंगे। मैं अगेन डिस्ट्रिक्ट गुजरात को और ये तमाम लोग यहाँ पे इदारों के हाज़रीन में मौजूद शहरी बैठे हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गुजरात ज़िले क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में